हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर लिया था और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 की कंटिन्यू ही है और मैंने आपको बताया था कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपना जो है जीरोस निकाल रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में और उसको वेरीफाई कर रहे थे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बेस क्या है कि आपके पास सम ऑफ द कोफिशिएंट दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट दे रखा है, आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, जीरोस फाइंड आउट करने थे अपनी इक्वेशन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर हमने जीरो फाइंड आउट करे थे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपके पास जीरोस गिवन है, ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट दोनों के दोनों गिवन है और आपको क्या निकालनी है, उससे इक्वेशन निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट क्या है आपके सेकंड क्वेश्चन की, कि आपके पास जीरोस गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन। कौन सी? क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल में सेकंड चैप्टर के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसमें कि आपके पास एक जीरो है 1/4 और एक जीरो है -1 आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो गिवन होती है आपके पास, जो ये फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है, ये क्या होती है आपके पास, सम ऑफ द कोफिशिएंट। आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो फर्स्ट लिखी होती है, जैसे आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है तो फर्स्ट वैल्यू आप हमेशा x की लेते हो और फिर y की लेते हो, है ना। तो इस तरीके से ये फिक्स होती है। तो ऐसे ही आपके सम ऑफ द कोफिशिएंट सबसे पहले लिखा होता है और बाद में क्या लिखा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपके पास गिवन है। अब देखा जाए तो सम ऑफ द कोफिशिएंट आपका क्या था, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, है ना, और वो था कि आपके पास -b/a, ये फॉर्मूला था ना आपके पास। ये वाला फॉर्मूला हम अपनी जब हमने इंट्रोडक्शन करा था 2.2 का, वहां से लेकर हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट करा है, हम यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज कर रहे हैं अपना सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपने, ये आपकी पहली वीडियो है मेरे साथ, तो आप पहले जाओ। जिन बच्चों की पहली वीडियो है, ये जो आज मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो उन बच्चों से ये मैं कहूंगी कि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो आप इससे पहले वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 #1 फर्स्ट पार्ट, या फिर इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको, उसको जाके देखिए। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सम ऑफ द कोफिशिएंट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा और ये फॉर्मूला उसका फिक्स होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या था, c/a। ओके, उसके बाद आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, 1/4। ओके बेटा, मतलब -b/a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, 1/4। ठीक है, ये इक्वल रख देते हम। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, -1 देन -1। ओके, अब देखा जाए तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है ax² + bx + c = 0। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये चलती है जब आपके पास 2 जीरोस गिवन होते हैं। जब 2 जीरोस गिवन होते हैं, मैंने आपको हर बार बता रखा है, जब भी आपके पास 2 जीरोस गिवन होंगे, 2 रूट्स गिवन होंगे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, और अगर 1 जीरोस गिवन होगा तो लीनियर इक्वेशन से। तो अब 2 जीरोस गिवन है, देन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगी, कौन सी, ax² + bx + c = 0। अब देखा जाए तो इसमें माइनस, देखा जाए तो इसमें भी a है और इसमें भी a है, पर अगर देखा जाए कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू क्या है, 1, एंड a की वैल्यू क्या है इसमें, 4। पर इसमें तो a की वैल्यू है ही नहीं, है ना, इसमें तो a की वैल्यू है ही नहीं। तो जब a की वैल्यू है ही नहीं आपके पास, तो आप a की ऐसे तो नहीं हो सकती ना, एक इक्वेशन अलग बनेगी, एक इक्वेशन अलग बनेगी। किसी एक इक्वेशन से पर्टिकुलर आपके 2 जीरोस निकले हैं। ठीक है, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू होनी क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। आपके पास अगर आपके पास कोई टर्म गिवन है, वो आपके पास बढ़ी हुई है और कहीं पर घटी हुई है, तो जो घटी हुई टर्म है, मतलब जहां पर उस टर्म की कमी है, उससे क्या कर दोगे, उसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप किससे कर दोगे, उस टर्म से जिसकी कमी है। ओके, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी आपके पास यही बच जाएगा। आपको सिर्फ देखना ये है कि जहां पर बढ़ी हुई टर्म है उसको कैसे हम क्या करें कि आपको ये देखना पड़ेगा हर बार कि अगर a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 ना होके अगर अज्यूम करो अगर ये 1/5 होता, इस टाइप से होता, तो यहाँ पर आपकी 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो जो आपकी सम ऑफ द कोफिशिएंट में a की वैल्यू गिवन होती है, आप उससे क्या करते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
फॉर आप एक और अज्यूम करके देखो, मैं इस बात को और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे माइनस ऑफ ए ये है और ये -1 आपकी सिर्फ इसकी वैल्यू होती, ये वाली जो C/A की वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ की, वो सम ऑफ द कोफिशिएंट की होती, और हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, जो क्या होता है अपना C/A, उसकी क्या है 1/4 है। तो देखा जाए तो इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। तब हम क्या करते, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते और इसमें ही 4 से डिवाइड करते। हमारे पास टर्म बढ़ाना आसान हो सकता है, डिवाइड करना नहीं। अगर हम इससे कहते थे ना हम डिवाइड कर रहे हैं, यूं कह देते कि हम इसको डिवाइड कर देते 4 से ऐसे करके, तो आपका जो टर्म है वो वैसी की वैसी नहीं होती। पर हमें चाहिए क्या कि हम जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ पर 4 वैल्यू गिवन थी, तो हम बढ़ा सकते हैं इजीली मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो वापस आपके पास -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पास अब क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या लिखेंगे हम इसको, -4/4। तो a की वैल्यू इसमें भी 4 है और a की वैल्यू इसमें भी 4 है। तो हमें पता चल गया a की वैल्यू फिक्स है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम लिख देंगे 4, अब क्या है इसके साथ x² लिख दिया। उसके बाद c को कंपेयर करते हैं हम, c को। अब c की वैल्यू इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर c यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है हमारी -4। देन यहाँ पर आपका प्लस ऑफ b है, bx को एज इट इज रखती हूँ, और यहाँ पर माइनस ऑफ 4 है c की वैल्यू, तो आप यहाँ पर -4 लिखोगे, ना कि +4। +4 कब लिखोगे, जब यहाँ प्लस गिवन होगा, आपका माइनस गिवन है, देन आप यहाँ पर माइनस ही लिखोगे। अब बात बचती है bx की, है ना, आपकी मिडल टर्म की bx की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखा जाए तो -b = आपके पास 1 है, -b = आपके पास 1 है, ये ऊपर वाली टर्म से। अब देखा जाए तो कोई भी वेरिएबल कभी नेगेटिव देखा आपने कि माइनस का a है, माइनस का b है, माइनस का c, इस टाइप से, या फिर आपने कोई नंबर देखा -1, -2, -3, है ना। तो कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो नंबर होते हैं फिक्स होती है, वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत हो सकते हैं, पर आपके पास वेरिएबल हमेशा किस में होंगे, पॉजिटिव में, ठीक है। तो कभी भी आपका जो -b = 1 ये रॉन्ग लिखा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या कि b = क्या है, हम साइन चेंज कर देंगे, b की वैल्यू क्या है -1। ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूले में -b/a है, पर वो माइनस कब है, जब आपके जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस कब आएगा, जब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1x। अब 1 को मैं कर सकती हूँ क्योंकि 1 × x आपका क्या हो जाएगा x। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, देखो दोबारा देख लो, यहाँ से 4 था, 4 आपका, यहाँ से भी 4 था, देन 4 आपका। c की वैल्यू क्या थी -4 और b की वैल्यू -b = 1 नहीं होगा आपका, क्या होगा b = -1, देन -x = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई इन दोनों जीरोस की। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। दोबारा ये हमारा था, हमने दोनों चीजें लिख ली, हमारा सम ये होता है, प्रोडक्ट ये होता है, इनको कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से करके और हमारे पास आंसर निकल गया है। ओके गाइज, देन आपका सेकंड पार्ट है, आपके पास ये आपके जीरोस दे रखे हैं, आप 2 जीरोस दे रखे हैं, तो ऑब्वियस वाली बात है आपके पास कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। और मैंने आपको अभी बताया था कि आपका फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, एंड सेकंड टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। देन लिखेंगे हम सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, √2। ओके, एंड आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा × बीटा, और क्या है इसकी वैल्यू 1/3। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास होती है किस चीज की वैल्यू, -b/a की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं हम। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, √2, तो यहां लिखेंगे √2। ओके, देन अल्फा × बीटा, देन प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट, और हमारे पास क्या है, क्या होती है, c/a होती है, = 1/3। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे।
यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 1 कर देते क्योंकि कुछ नहीं है। अब कंपेयर करेंगे, अब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, देन माइनस ऑफ b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू आपकी क्या है √2 एंड a की वैल्यू क्या है इसमें 1। ओके, देन सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, c की वैल्यू क्या है बेटा इसमें 1 एंड a की वैल्यू क्या है इसमें 3। तो देखा जाए a की वैल्यू इसमें 1 है और इसमें क्या है 3 है। अब वही काम करेंगे जिसमें हमारी बड़ी होती है उससे नेक्स्ट वाली में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारे सेकंड स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर, तो हम √2 से को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, और ये लिखा कैसे जाएगा आपका 3√2 है ना, 3 की √2 से करेंगे देन 3√2/3। ये आपका हो गया सम ऑफ द कोफिशिएंट, प्रोडक्ट आपका ये हो गया। तो अब मैं वैल्यू लिख देती हूँ आपके पास, a की वैल्यू तो आपके पास 3 फिक्स हो गई, कॉमा c की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ से 1, सो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, देखो ये रही यहाँ से 3 हो गई और यहाँ से भी 3 हो गई, कंपेयर हो गई। c की वैल्यू क्या है 1 हो गई। अब करना है b की वैल्यू, कॉमा माइनस ऑफ b इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है क्या 3√2 देन 3√2। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कभी भी वेरिएबल आपका नेगेटिव नहीं होता, आप क्या लिखोगे उसको b इज इक्वल टू -3/√2। तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। देन a की वैल्यू 3 क्या है साथ में x² का कोफिशिएंट, प्लस पर है क्या ये माइनस का -3√2, और b की वैल्यू के साथ क्या है आपके पास x, देन x लिखो प्लस c की वैल्यू क्या 1। अब देखो यहाँ +1 था देन मैंने +1 ही लिखा, अगर माइनस होता तो माइनस इक्वल टू 0। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये बन के आ गई इन दोनों। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है, आपके पास फर्स्ट दे रखा है सम ऑफ द कोफिशिएंट, सेकंड दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास सम है, देन ये आपका अल्फा प्लस बीटा और ये आपका है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास -b/a, ये आपके पास क्या है 0, ठीक है। एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या गिवन है c/a होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपके पास गिवन है √5। ओके बेटा, अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर में इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 1 होता है तो वो वही नंबर होता है ना, और अगर कभी भी 0/1 होगा तो वो इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि 0/1 इज इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो फिक्स हो गया ना कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा इसमें। सेकेंड इज आपकी c की वैल्यू क्या है यहाँ पर √5, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर √5, ओके। एंड अब b की कंपेयर करेंगे इससे, ये तो हमारी 1 a की वैल्यू थी 1, अब b की कंपेयर करेंगे कि -b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। अब b की वैल्यू 0 है माइनस b की, देन b की वैल्यू भी क्या होगी -0, देन -0 इज नथिंग इज 0, ठीक है। तो आपकी b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे, ये सारी वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। आपके पास निकलेगा क्या 1 × x² प्लस 0 × x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने लिख ली सारी वैल्यू। अब 1 के साथ x की करें या किसी भी अपने नंबर की करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, क्या आएगा यहाँ पर x²। अब 0 के साथ किसी की भी करें वो उस टर्म को क्या बना देता है 0, तो 0 को हम लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे b की वैल्यू मैंने स्किप कर दी क्योंकि ये बन गई आपकी 0, ओके। एंड √5 आपका प्लस ऑफ √5 इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो ये वो वाला क्वेश्चन बन जा रहा है जिसमें बीच की टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो जब भी आपके पास सम इस तरीके से लिखा होगा 0 तो उसमें मिडल टर्म नहीं होगी, अगर प्रोडक्ट ऐसे 0 दे रखा हो तो उसमें लास्ट टर्म नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का फिफ्थ पार्ट ये है, आपके पास जो सेकंड का फोर्थ पार्ट है वो आपका बिल्कुल इजी है, उसमें सेम दे रखे 1 and 1 वैल्यू, तो सबके 1 1 निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो थोड़े से टिपिकल होते हैं या थोड़ी से स्पेसिफिक होते हैं कि इसमें कंफ्यूज होने का बच्चों को अधिकतर चांस होते हैं, तो वो ज्यादातर मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। ईजी वाली मुझे पता है बच्चे अपने आप कर लेंगे। कंफ्यूजन ये नहीं है कि हार्ड में नहीं आती बच्चों को या ईजी में नहीं आती, कंफ्यूजन जो होती है वो ज्यादातर हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप इसलिए करवा रही हूं मैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपनी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 1/4।
हमारे पास हमें पता है अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है -b/a इज इक्वल टू क्या आपके पास -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास हमें पता है c/a होता है, तो क्या बन जाएगी आपकी ये 1/4। अब कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यूज को बाय वन। अब देखेंगे a को कंपेयर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारी सबसे पहले a है, a इसमें क्या है 4, ओके। देन सेकंड में देखते हैं इसमें भी क्या है 4, तो दोनों में सेम है, तो हमारे पास फिक्स हो गई कि a की वैल्यू क्या है 4। देन लिख देंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ये फिक्स हो गई। सेकंड करेंगे c की वैल्यू या b की वैल्यू, किसी की भी कर लो, पर c की कर लेते हैं पहले, क्योंकि c की आसान पड़ेगी। b में साइन चेंज करने होते हैं, इसलिए मैं b की लास्ट में करवाती हूँ, ओके। c को देखेंगे, देन c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो सीधा लिख देंगे c की वैल्यू यहाँ पर 1। कंपेयर कब करेंगे, जब दोनों टर्म में सेम चीजें होती हैं, फिर कंपेयर करते हैं। उसके बाद आपकी है b की वैल्यू। अब देखा जाए तो -b की वैल्यू -1 है, -b की वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस हम चीज क्या कर सकते हैं, कैंसिल। देन b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर लिख देती हूँ -b इज इक्वल टू -1, देन माइनस माइनस कैंसिल, देन b इज इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन रख देंगे सारी की सारी वैल्यू को, क्या बन जाएगी आपकी 4x², b की क्या है 1, देन 1 × x इज इक्वल टू x, एंड c की क्या है 1, देन प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गई इन दोनों जीरोस की। तो गाइस आपका जो ये क्वेश्चन है ये लास्ट था। मैंने बोला है कि आपका जो 6th पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, वो भी बहुत इजी है, और जो 3rd पार्ट है वो भी, सॉरी 4th पार्ट, वो भी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको सम एंड प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, कहाँ कौन सा साइन आएगा ये ध्यान रखना है, कहाँ कौन सी वैल्यू आएगी ये, ठीक है। अच्छा गाइज मैं आपको एक और बात बताने वाली थी क्या, कि आज हरियाणा जो सरकार है उन्होंने हरियाणा के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है, जो उनका साइंस का पेपर रहता था उसके बारे में। तो आज शाम तक मैं इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसमें कुछ एडवांटेज भी है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए डिसएडवांटेज भी है, तो उसके बारे में मैं आपको शाम को एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, ओके बाय।